परिचय बहुत लोग नहीं जानते हैं। अच्छा नहीं परिचय तो बहुत छोटा सा है। मैं विद्यालय में सर ने बता दिया कि मैं ललित कला संकाय है वहाँ पे, मैं उसमें डीन हूँ वहाँ पर संकाय अध्यक्ष, और पिछले 26 सालों से मैं वहाँ पे लखनऊ विश्वविद्यालय में काम कर रहा हूँ। और संगठन से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करीब करीब लगभग ये बात भी चली कि 12-15 साल से जुड़ा हूँ, मगर सक्रिय रूप से जब से हमारी मिसेज साल भर से जुड़ी है तो साथ साथ मैं उनके सहयोग में उनके साथ चलता रहता हूँ, काम करता रहता हूँ। और ये प्रेरणा हमारे बड़े भाई डॉक्टर तेजाब सिंह जी का ही है, जिसमें हम लोग लगकर इस कारवा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और कोशिश हमारी रहती है कि जो भी हमको सब संडे में छुट्टी मिलता है तो हम दोनों पति पत्नी किसी गांव की तरफ अपने समाज के लोगों के बीच में चले जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, कैलेंडर बांटते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं, उनकी शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उनको किसी भी तरह से मोटिवेट करने का काम करते हैं कि तुम अपने महापुरुषों को जानो, अपने बारे में जानो, अपने बच्चों के भविष्य को देखो, शिक्षा को देखो। तो हम लोग का फोकस विशेष तौर पे शिक्षा को ही लेकर रहता है और उसी बात को लेकर हम लोग छात्रों को, बच्चों को, वहाँ के समाज को जागरूक करने का कार्य करते हैं। आज भी एक शाम को कार्यक्रम था, मगर वो उसमें चूंकि आज इधर आना था तो दोपहर को उसको मना कर दिया है कि आज शाम को नहीं आएंगे, कल आएंगे। तो बगल में हम जहाँ रहते हैं इस समय सुल्तान गोल सिटी में, उसमें 10-12 गांव हैं जो अपने समाज के लोगों का है और उनकी जमीनें सारी अंचल में एक्वायर कर लिया, चला गया। और जो बचा कुचा उनके पास थोड़े बहुत वो खा पी के खत्म हो गए। वो जैसे हालत में थे आज भी उसी हालत में, न बच्चों की शिक्षा हो पाई, न अच्छा जगह जमीन बना पाए, न रहने का कोई उनका जो रहन सहन है वो परिवर्तित हो पाए। अगर कुछ परिवर्तन हो सकता है तो जब तक हम व्यवस्था का परिवर्तन, जहां हम रहते हैं वातावरण का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। एक एग्जाम्पल इसलिए हम अपना बता रहे हैं कि चूंकि हम गांव में जाते हैं, हम सब लोग गांव के रहने वाले, सब गांव जानते हैं, और दलितों का गांव आप जानते हैं कि कैसा होता है। पतली पतली गलियां, गंदी से नाली, कूड़े करकट, गंदे रहन सहन, इसी बीच में हम सबका मैक्सिमम जीवन गुजरा। उसी बीच से हम भी निकले। हमारा भी गांव बहुत खराब, चूंकि यहाँ पे गांव पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, वहां पे भी लोग वही जो हमारे समाज की विकृतियां हैं, नशा, जुआ, काम नहीं करना, दिन भर पड़े हुए हैं, कोई आगे फ्यूचर नहीं, कोई आगे उनका कुछ बढ़ने का कोई उद्देश्य नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, कोई उद्देश्य नहीं, खा पी के अपने मस्त हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, नशा दारू में व्यस्त हैं। यही जीवन रहा है और अभी भी ज्यादातर बस्तियों में देखेंगे यही जीवन। और हमारे युवा की बात तभी ज्यादातर हमको लगता है कि उसी पर चर्चा आज नहीं है। तो जो युवा बच्चे हैं, अभी भी हम गांव में जा रहे हैं और अपने गांव में भी देख रहे हैं, हमको 5 बच्चे भी हायर एजुकेशन के लिए नहीं मिलते। तो 5 बच्चे हायर एजुकेशन में हाई स्कूल इंटर के पास पढ़ने जा रहे हैं, कोई बच्चियां पढ़ने जा रही हैं, नहीं मिलते। हम खोज रहे हैं उन बच्चों को कि क्या गांव में जो 2-4-10 बच्चे मिले तो हम उनकी मीटिंग करें, उनकी काउंसलिंग करें, उनके लिए मोटिवेट करें कि तुम्हारा बताओ हम क्या मदद कर सकते हैं। 2-4 बच्चों की हम लोगों ने मदद किया इस साल कि तुम्हारा एडमिशन करा देंगे जहाँ को। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं लगातार। मगर अगर कुछ भी बदलना है तो बिना एजुकेशन के कुछ नहीं बदलेगा, ये सत्य है। और ये सच्चाई बाबा साहब ने बहुत पहले भी बताई है। और इस बात को हम समझने के लिए आज भी तैयार नहीं है, हमारे युवा तैयार नहीं है। और जब तक ये सच्चाई आप नहीं समझेंगे, नहीं परिवर्तन होगा, आप कुछ भी कर सकते। और आपको जैसे हमको सुन रहे हैं, हम चूंकि एक ऐसी जगह पे खड़े हैं, आज एक प्लेटफॉर्म हमको मिला इस बाबा साहब के
वरदान की वजह से, नहीं तो शायद मुझे वहाँ पर घुसने का भी मौका नहीं मिलता। तो वो वरदान हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक वरदान ही है कि जो भी व्यक्ति इस समाज में कहीं पर अपने समाज का आदमी कहीं खड़ा है तो वो बाबा साहब के वरदान की वजह से। तो वरदान हमारे तभी साबित होगा कि जब हम उस वरदान के लायक बने, कोशिश करें। नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि समाज में चुनौतियां बहुत हैं, एक एक पल पे चुनौतियां हैं। और आज भी ऐसा नहीं है कि हम जिस पोजीशन पे हैं हमको फेस नहीं करना पड़ता है। हमारे समाज के हर व्यक्ति को जिस पोजीशन पे जहां पर भी है उसको उस पोजीशन पे रहते हुए रोज चुनौतियां फेस करनी पड़ती है। उसको आज भी उसी तरह से आका जाता है कि उसको कुछ नहीं आता क्योंकि वो दलित समाज का आदमी है। तो हमारा योग्यता का आकलन का पैरामीटर जो है अलग है नापने, चाहे खुद में भी योग्य आदमी हो, बड़ा से बड़ा। आज की डेट में आप देखेंगे कि बहन मायावती ने कितने काम किए अपने 4 वर्ष कार्यकालों में, मगर लोगों के विचार, लोगों का कमेंट, टिप्पणी कैसी होती है? हमारे लिए टिप्पणी ज्यादा होती है, हमसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, हमसे लोगों को चाह ज्यादा है कि हम साबित करें अपने आप को रोज। हम साबित भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमको चुनौतियों का सामना हमेशा करना पड़ता है। एक आदमी है जिसके लिए पैदा होते ही एक विशेष तरह का उसको आशीर्वाद ऊपर वाले से मिला हुआ है, वो कहीं खड़ा होगा, उसकी कोई योग्यता नहीं रहेगी, तब भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसको लोग पूछ रहे हैं, उसकी जो बात कही जाएगी मानी जाएगी, जो चीजें वो कहेगा वो सब लोग मानेंगे। तो अलग तरह का उसको प्रिविलेज है, हमारे लिए वो प्रिविलेज नहीं है।